नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं देव ठाकुर। आज से 4 महीने पहले की बात है। एक सुसाइड केस जो है वो उधमपुर में आया था और दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 12वीं कक्षा का छात्र सुजल मंगोत्रा, ये आपने ज़रूर देखा होगा क्योंकि फेसबुक पर भी वो सुसाइड नोट जो है वो काफ़ी वायरल हुआ था। और जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसके बाद जो है केस दर्ज किया गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी भी जारी है। आपको हम बता दें कि सुजल मंगोत्रा के जो घर वाले हैं उनका ये आरोप है कि जो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह डीएवी नागबनी स्कूल है उसके अध्यापक जो है उनके द्वारा उस बच्चे को टॉर्चर किया गया है। और उनकी वजह से उसने एक सुसाइड नोट में लिखा है कि पिछले 2 साल से मेरी लाइफ हेल बना दी थी इन टीचर्स ने। ऐसा उस बच्चे के घर वालों का आरोप है। इस समय हमारे साथ उस बच्चे के घर वाले हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? प्रदीप कुमार। सर, क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या हुआ था हमें बताएंगे? उसने यही लिखा था कि मेरी ज़िंदगी हेल बना दी है। स्कूल वालों का नाम नहीं लिखा है और कुछ नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ता था वो? डीएवी महाराजा हरि सिंह स्कूल। कभी उसने आपसे घर पे नहीं बताया है कि मतलब मेरे को स्कूल में तंग किया जाता है या हरास किया जाता है? उसने सिर्फ एक बार बोला था कि मुझे स्कूल छोड़ना है, बाकी और कुछ नहीं बताया था। तो मैंने उसको बोला कि हम इतने अमीर तो है नहीं कि हर साल स्कूल शिफ्ट करें, तो चलो 1 साल लगा लो। तो उसने और कुछ नहीं बताया। अगर वो ऐसा बताता कि भाई ऐसा परेशान है तो फिर हम उसको उठा लेते थे। तो इसके अलावा जब कभी वो घर पे आता था तो आपको लगा कि ये परेशान है या फिर कोई थोड़ा सा मानसिक दबाव में आ गया? नहीं, दबाव में नहीं दिखता था। उसने एकदम ही ये कदम उठाया है। क्या लगता है? जी, थोड़े दिन से खामोश था वो, चुपचाप रहता था। थोड़े दिन से ये दुकान पे होते थे, मेरे पास ही होता था वो। थोड़े दिन से चुपचाप था। पूछा भी मैंने उसको, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। क्या लगता है आपको कि इसमें किसकी गलती है? दुर्गेश मैम से परेशान था। एक वो सब्जेक्ट चेंज करने के लिए उसको फोर्स करती थी कि सब्जेक्ट चेंज कर ले तू। मैथ का टीचर भी नहीं भेजते थे उसके लिए क्योंकि 2 ही बच्चे थे मेडिकल के, फुल मेडिकल के। तो फिर मैंने बोला उसको ट्यूशन लगवा के दे देते हैं तेरे को। बोलने लगा स्कूल चेंज करना है। मैंने बोला हम इतने अमीर नहीं हैं, स्कूल चेंज करेंगे। एक बार यहाँ एडमिशन करवाई, फिर दूसरे स्कूल में करवाएंगे। इतने पैसे नहीं हैं, थोड़ा टाइम रखा है, निकाल ले। फिर वो चुप हो गया, उसने कुछ नहीं बोला। आगे जिद करता था तो चेंज भी करवा देते थे, कर्जा उठाते थे कर्जा उठा के चेंज करा देते थे स्कूल। लेकिन उसने नहीं बताई खुल के कोई भी बात। लेकिन दुर्गेश मैम चिढ़ती थी। बड़ी बार मुझे भी फ़ोन करके बोला उसने। क्या बोला दुर्गेश मैम ने? ये पेपर नहीं दिए। मैंने उसको खुद जाके बताया था कि वो बीमार है, उसको जैंडिस हुआ था। मैंने खुद जाके बताया था कि वो बीमार है, उसको मत टार्चर करो। लेकिन उसने नहीं मानी। एक भी बात बार बार फोर्स करती थी कि स्कूल नहीं आता है, पेपर नहीं दिए हैं। लेकिन मुझे पता था कि उसने 2 पेपर नहीं दिए हैं क्योंकि वो बीमार था, उसको जैंडिस हुआ था। कौन ये दुर्गेश मैम? क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है? क्या इनका ओहदा क्या है? वाइस प्रिंसिपल है ये स्कूल की। सब्जेक्ट क्या पढ़ाती है ये मुझे नहीं पता। तो वाइस प्रिंसिपल है? हाँ, स्कूल का जो मालिक है, प्रिंसिपल है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। वो अपने आप को ज़्यादा शो नहीं करता है स्कूल में क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो। क्या नाम है उनका? अनिल गुप्ता। कभी आपके बेटे ने आपसे ये नहीं कहा कि मेरे को तंग किया जाता है या हरास किया जाता है? एक बार बोला था, लेकिन मैंने इतना लाइटली लिया उस बात को। उसने बोला था दुर्गेश मैम तंग करती है मुझे बड़ा, लेकिन दोबारा नहीं बोला उसने कभी भी। आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई इस बार? वो बोलता था स्कूल में। मैंने बोला उसको मैं स्कूल जाके पूछती हूँ दुर्गेश मैम से क्यों तंग करती है तुझे। बोलता फिर मैडमें और ज़्यादा चिढ़ती हैं, आप मत जाना स्कूल, मत बात करना उनसे, फिर और ज़्यादा तंग करेंगी मुझे, और ज़्यादा चिढ़ेंगी। वो कभी स्कूल जाना ही नहीं देता था बात करने के लिए। बोलता था मुझे और ज़्यादा तंग करेंगी, और ज़्यादा टार्चर करेंगी।
तो आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई, तो पुलिस द्वारा आपको क्या बताया गया, क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस ने हमें कुछ भी नहीं बोला, ना हमारे पास कोई आया पुलिस का, ना हमारे साथ कोई बात हुई पुलिस की। हम खुद गए 1-2 बार पूछने के लिए, उन्होंने बोला अभी हम फ़ोन नहीं खुल रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्कूल वालों से पता नहीं क्या बात की, मुझे नहीं पता। हमारे पास कोई नहीं आया पुलिस वाला। सुजल के भाई से बात करेंगे। कभी आपके साथ शेयर किया हो उसने कि मेरे को स्कूल में कभी तंग किया जाता है या हरास किया जा रहा है? नहीं, उसने कभी बताया नहीं ऐसा। कभी बताया नहीं? जी जी, ऐसे उदास था थोड़े दिनों से वो, पर इतना समझ नहीं आया कि क्यों उदास है वो। तो आपने कभी पूछा नहीं उससे कि नहीं, क्या कभी कारण नहीं, है? कभी नहीं पूछा। नहीं। कैसा स्वभाव कैसा था उसका? कभी चिड़चिड़ापन, मतलब जैसे होता है ना कि मतलब जब कि- बंदा कोई डिप्रेशन में होता है तो इस हाँ। प्रकार से हो जाता है, तो आपको लगा कभी कि इस प्रकार की स्थिति नहीं। आई है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। जब वो नॉर्मल बिहेव करता था, नॉर्मली था, अभी थोड़ा ऐसे गुमसुम था। अब गौर करते हैं तो ऐसे सोचते हैं, तब तो इतना ध्यान नहीं आता, इतनी छोटी छोटी बात तो बंदा ध्यान नहीं करता। अब हम सोचते हैं तो ध्यान में आता है कि गुमसुम हो गया था वो, पहले की तरह हंसता खेलता नहीं था वो। परेशान तो था वो किसी बात से, हमने भी गौर नहीं किया उस समय कि क्या ऐसी बात हो सकती है। मैं सोचा ऐसे ही गुमसुम होगा, अब 12th क्लास है उसकी, पढ़ाई भी है, तो उस वजह से होगा। तो हमने इतना कभी सोचा नहीं कि क्यों गुमसुम है वो। अच्छा, पिछले 4 महीने से 4 महीने हो गए हैं सुजल की सुसाइड को, तो पुलिस द्वारा जो है क्या प्रक्रिया की जा रही है अभी तक? पुलिस की द्वारा कुछ नहीं किया गया। हम जब जाते हैं, एक बार हम गए पुलिस के पास, सब इंस्पेक्टर विशाल डोगरा उनका नाम है, वो हमें धमकी देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो शक है पहले तो पेरेंट्स पे जाता है, हम पेरेंट्स को अंदर करेंगे। फिर वो कहते हैं कि अगर वो बच भी गया होता तो वो आज जेल में होता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका क्या मतलब था ये बोलने का, कि अगर वो बच गया होता वो जेल में होता। वो क्या चाहता कि नहीं बचता वो? चलो ठीक है, जिसको जितनी तमीज़ वो उतनी बात करेगा। और उन्होंने कोई बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ। हम जाते रहे वहाँ पे, हम एसएसपी के पास गए, वो बोलते हैं कि एसएसपी है नहीं, एसपी के पास जाओ। एसपी के पास गए, बोलते हैं एसएचओ के पास जाओ। एसएचओ के पास जाते हैं, वो बोलते हैं सब इंस्पेक्टर के पास कि इनसे बात करो। वो बोलते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ। वो जब भी मेरी सिस्टर जब जाती है, वो घुमाते हैं बात को, धमकाने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं कि ये डर जाएं, पीछे हट जाएं। बोलते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, नहीं जाते हैं। पता नहीं वो पैसे वाले हैं, डरते हैं पुलिस वाले, उनसे नहीं जाते हैं। अच्छा, आपकी मम्मी ने अभी एक नाम लिया, माता जी ने नाम लिया दुर्गेश्वरी की। दुर्गेश कौन है ये दुर्गेश? ये प्रिंसिपल है स्कूल की। तो एक जेके चैनल में इसने इंटरव्यू दिया था, मैंने तो देखा नहीं, हम टीवी तो चालू नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चा 9th तक ठीक था, उसके बाद ये हो गया वो हो गया। अगर हो गया तो उसने क्यों नहीं बताया पेरेंट्स को? वो कहती है कि पेरेंट्स जो है कंप्लेन करने आए मेरे पास, बच्चा इनका है, इन्होंने पैदा किया है, उसके पास क्यों जाएंगे कंप्लेन करने के लिए? किस बात की कंप्लेन करने गए उसके पास? वो तो उसने इतना ही बोला कि कंप्लेन करने आए थे मेरे पास, लेकिन उसके पास क्यों जाएंगे हम कंप्लेन करने? बच्चा वो हमारा है, वो कौन है? वो तो सरासर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रही है। इल्ज़ाम तो हम भी लगा देते हैं ऐसे, लेकिन उस बात का कोई मतलब ही तो होना चाहिए। वो कौन है, उसके पास हम क्यों जाएंगे कंप्लेन करने के लिए? अगर कोई बात होगी, वो बच्चा अगर ठीक नहीं है, स्कूल में पढ़ नहीं रहा है या नहीं, कुछ भी बात है, तो कंप्लेन उसे करनी चाहिए। जैसे वो कहती है कि वो 9th के बाद जो ठीक नहीं था, तो क्या उसने कभी कंप्लेन की हमारे साथ? क्या उसने कभी हमें बताया ऐसा कि बच्चा आपका ठीक नहीं चल रहा है? और क्यों नहीं बताया अगर वो ठीक नहीं था? अब जब डेथ के बाद उसको दिखने लगा कि वो ठीक नहीं था, पहले नहीं दिखा उसको? 7th क्लास के की 6th क्लास से वो उधर पढ़ रहा है, अब कितने साल हो गए वहाँ पढ़ते हुए, तो पहले नहीं उनको दिखा। पहले वो अनिल सर जो थे, वो मम्मा को बोलते थे कि आपका बच्चा जो है बड़ा अच्छा है। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आके अच्छे मार्क्स लेना इतना आसान नहीं होता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। आज जब डेथ हो गई तो वो बच्चा उनको ख़राब लगने लगा, पहले वो उनको बड़ा अच्छा लगता था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो स्कूल के जितने भी अधिकारी हैं वो अपने स्कूल का नाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो अपना नाम बचा रहे हैं। देखो, एक और बात है कि जब डेथ हुई कोई भी हमारे घर पे क्यों नहीं आया? अगर ये इतने सच्चे थे, क्या प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या कोई भी टीचर जो है हमारे घर पे आया? इनसे पूछा जाए। और दुर्गेश मैडम जो इल्ज़ाम लगाती है, वो मुंह पे बात करे मेरे साथ, मेरे सामने, कि ये यही था जो इल्ज़ाम वो लगा रही है, फिर मैं उससे बात करूं। पीठ पीछे तो कोई भी कुछ भी बोल देता।
उसका कोई मतलब भी होना चाहिए इल्ज़ाम लगाने का। अच्छा, क्या क्या इल्ज़ाम क्या लगा रही हैं वो? यही कि वो बच्चा ठीक नहीं था, 9th तक ठीक था, वो इंटेलिजेंट था, उसके बाद वो ठीक नहीं था। वो क्या ठीक नहीं था बताए ना वो। तो उन्होंने कभी जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक नहीं था, जी। तो इस प्रकार से कभी आप लोगों के साथ उन्होंने बोला कि आपका बच्चा ठीक नहीं है? कभी नहीं बोला। यही बोला उसने कि वो स्कूल नहीं आ रहा है और उसने पेपर नहीं दिया है। तो हमने उसको बोला कि इसको जाइंडिस हुआ है तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। वो रिपोर्ट भी है, अगर देखना चाहे। वो बीमार था, अब वो बीमार था तो पेपर देने तो हम भेजेंगे नहीं उसको, इसलिए उसने नहीं दिए थे पेपर। उसको बताया, वो उछली जा रही थी जब गए थे पेरेंट्स स्कूल में, तो इसने पेपर नहीं दिए हैं, ये है वो है। उसने बोला कि मैं 2 दिए हैं कि 3 दिए हैं। नहीं, इसने 2 भी नहीं दिए हैं, 3 भी नहीं दिए हैं। तो 3 दिए थे। फिर वो पेपर निकलवाए गए, फिर उसको दिखाया कि ये दिए गए हैं। लेकिन उसने फालतू की बहस, ऐसी क्या चिढ़ थी उसको जो ऐसी फालतू की बहस में लगी रही थी वो उसके साथ। चलिए, सुजल की सिस्टर है यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप कि पिछले 4 महीने हो गए हैं, आप लोग अभी भी जस्टिस का इंतज़ार कर रही हैं? क्या लगता है आपको कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, या कर रही है तो धीमी तरीके से कर रही है? नहीं, पहले तो जो पहले वाले SHO साहब हैं संजीव चिप जी, उन्होंने हमें टाल मटोली की हुई है। उनके टाइम पे विशाल डोगरा ने भी टाल मटोली की हुई है। लेकिन जो हमारे न्यू SSP साहब आए हैं, इन्होंने हमारी बात सुनी। इन्होंने हमारा ये केस है जो DSP साहब वानी साहब को ट्रांसफ़र किया हुआ है, उनको हैंडओवर किया। तो अब मुझे लग रहा है कि ये कार्रवाई आगे चल रही है। लेकिन स्कूल छुट्टियां पड़ने के कारण अब वो क्या करेंगे, ना स्टाफ है वहाँ पे, ना बच्चे हैं, तो किससे पूछेंगे, तो किसको वो करेंगे। अब 17 के बाद जब स्कूल खुलते हैं तो देखा जाएगा कि क्या करते हैं, कितना इन्होंने कार्रवाई करते हैं, कितनी इन्वेस्टिगेशन ये आगे बढ़ाते हैं। तो अब यही है कि दुर्गेश मैम से काफ़ी टाइम वो मेरे पास रहता था, जब भी उसके पास फ्री टाइम होता था वो मेरे पास ही रहता था। तो दुर्गेश मैम के बड़ी बार उसने मेरे साथ बात शेयर की है कि मुझे बहुत टॉर्चर करती है। और जैसे अब दुर्गेश मैम इल्ज़ाम लगा रही है, ये तो सरासर दिख रहा है कि दुर्गेश मैम उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। अच्छा, सुसाइड नोट में क्या लिखा था? आपने पढ़ा था सुसाइड नोट? हाँ जी, मैंने पढ़ा था। उसने यही लिखा था कि मम्मा पापा जैसा चाहते थे मैं वैसा बच्चा नहीं बन पाया। सॉरी मम्मा पापा, स्कूल वालों ने 2 साल से मेरी लाइफ हेल बना दी हुई थी, तो मैं स्कूल वालों की वजह से परेशान हो रहा हूँ। गलती मम्मा पापा आपकी भी है कि आपने मेरा स्कूल चेंज नहीं करवाया, बस इतना ही है। तो बाकी स्कूल के मैं यही आशा करती हूँ कि आप सबकी संपत्ति मिले मेरे को, और दुर्गेश मैम को जल्दी से जल्दी हिरासत में लिया जाए। क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से आपने कहा कि पुलिस जो है वो पहले धीमी काम कर रही थी, अब जो है आपको लग रहा है कि आपके केस की सुनवाई होगी, क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि दुर्गेश मैम जो हैं वो, उनको जल्दी से जल्दी उनके साथ भी कार्रवाई की जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए, क्या लगता है आपको कि पुलिस जो है जिस प्रकार से आपको आश्वासन दिया है वो काम कर पाएगी? अब दुर्गेश मैम के लिए तो सारे यही बोल रहे हैं कि कोई वो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उसके लिए कि स्पेशली उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों के पेपर हैं, अब बच्चे तो बयान देने को तैयार हैं, लेकिन पेपर के कारण हम दूसरे बच्चे की ज़िंदगी तो नहीं ना ख़राब कर सकते हैं अपने मतलब के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि बच्चों की रिकॉर्डिंग्स में रख सकती हूँ, बच्चों के नाम नहीं में आगे उनकी पहचान हाइड रख के मैं बिल्कुल दुर्गेश मैम के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा कर सकती हूँ। और दुर्गेश मैम सुजल के लिए जो भी इल्ज़ाम लगा रही हैं वो सब फालतू के हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं था। हमें पता था हमारा बच्चा कैसे है। वो 7 घंटे स्कूल रहता था, बाकी टाइम तो वो हमारे साथ ही स्पेंड करता था ना। उसका फालतू कोई दोस्त नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हमारा सुजल बहुत अच्छा, ब्रेव और नाइस बच्चा था। आप किसी को भी पूछ सकते हो, इस वाले हमारे मोहल्ले वाले भी हैं, आप किसी को भी पूछ सकते हो, वो ऐसा बच्चा बिल्कुल भी नहीं था। अभी आप क्या चाहती हैं, किस प्रकार की जो है वो मतलब इस केस में इन्वेस्टिगेशन चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जो स्कूल का ऑनर है मिस्टर अनिल गुप्ता, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसकी मैडम जो मधु गुप्ता, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद ये स्कूल कैसे चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? इसने दुर्गेश मैम को प्रिंसिपल रखा है ताकि वो बच्चों की हत्या करे, बच्चों को टॉर्चर करे। एक बच्ची ऐसी है, उसने पहले भी अपनी बाजू काटी है, सुसाइड करने की कोशिश की थी दुर्गेश मैम की हरासमेंट की वजह से, तो वो बच्ची बच गई है। लेकिन मैं उस बच्ची की पहचान हाइड रखना चाहती हूँ क्योंकि उसके एग्ज़ाम है। मैं नहीं चाहती कि ये टीचर्स ऐसे ज़िद करें, उसे फेल कर दें या उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाए। किस प्रकार की कार्रवाई चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि दुर्गेश मैम के साथ जैसा मेरे भाई के साथ हुआ है ऐसा किसी और बच्चे के साथ नहीं हो। दुर्गेश मैम को अंदर जल्दी से जल्दी किया जाए और ये नागमणि स्कूल बंद होना चाहिए,
क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल हैं। एक जब बच्चा मार्च में एडमिशन लेता है ना, वो पूरे साल तक माँ बाप का 1 लाख रुपया लगता है पूरे साल तक। तो वही इन्वेस्ट करके वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाए, उनकी लाइफ बने। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ, नागमणि स्कूल बंद होना चाहिए। सर, किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप? इस स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि जो इसने किया है, नाम तो उसने लिखा ही नहीं है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल का नाम ही आता है जो इसका, इसलिए स्कूल बंद होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे बच्चे ने जान दिया। चलो माता जी से बात करते हैं। माता जी, किस प्रकार की कार्रवाई चाहती हैं आप, जिस प्रकार से अभी आपने बताया? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, जे स्कूल जल्दी से जल्दी बंद हो। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कैसे स्कूल चला सकते हैं वो? और उसको रखा हुआ है लोगों के बच्चों को टॉर्चर करने के लिए। ये स्कूल जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए और मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। पर आप देख सकते हैं कि जिनका बच्चा 12वीं कक्षा में पढ़ता था और उसने एक सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट पर यह लिखा कि स्कूल वालों ने उसकी लाइफ जो है वो हेल बना दी और उसके बाद उसने आत्महत्या कर दी। उसके बाद इस परिवार ने, जिस प्रकार से इनका आरोप है कि इन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत की, लेकिन पिछले 4 महीने से अभी तक उस केस पर तेज़ी नहीं दिखाई गई है। अब इनका ये कहना है कि अब पुलिस द्वारा ये कहा गया है कि अब इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर पुलिस विभाग पर यह है, पुलिस डिपार्टमेंट पर यह है कि आखिर क्यों इतनी सुस्ती से ये पुलिस विभाग जो है वो काम करता है। कब तक, आखिर कब तक आम नागरिक जो है वो पुलिस के ऐसे रवैये को झेलता रहेगा? सवाल यहाँ पर एक और भी उठता है कि जिस प्रकार से इनका कहना है कि उस स्कूल के ऑनर जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक प्राइवेट स्कूल किस प्रकार से चला सकता है? हालांकि उन्होंने, इनका ये भी कहना है कि उन्होंने किसी और शख्स को आगे प्रिंसिपल रखा हुआ है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि क्या जिस प्रिंसिपल को उन्होंने हायर किया है, क्या वो प्रिंसिपल सिर्फ बच्चों की जानें लेने के लिए वहाँ पर रखा गया है? बहरहाल अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पिछले 4 महीने से ये परिवार जस्टिस के लिए रुका हुआ है, ये जस्टिस इनको कब तक मिलता है। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन ज्योति प्रकाश के साथ देव ठाकुर, जम्मू।